जश्न आजादी मुबारक। तो वतन जान दे लो खाए मनी फुले वतन। अब से सोहना यारा देश हमारा प्यारा, हम सजाएंगे बढ़ चढ़ के। जब आज़ाद होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तमाम मेहमानों को और जो देख रहे हैं उन सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 76 साल पाकिस्तान को हो गए हैं। देखने वालों को आज़ादी मुबारक जो है वो कहना चाहूँगी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं आज आपका मेज़बान अब्दुल्ला शेखज़ई और मेरे साथ हैं तलत रहमान। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। एक बार तालियां हो जाएं ताकि लगे कि ये जिंदा कौम है। और जब जिंदा कौम की बात आती है तो जब जश्न आज़ादी की बात आती है, आज़ादी के जश्न की बात आती है और कौमी तराने की बात ना हो, कौमी तराना ना हो तो एक कुछ ना कुछ अधूरा। बिल्कुल। और आज तो दिन ही इस तराने को बार बार गुनगुनाने का है, पढ़ने का है। तो आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं कौमी तराना के एहतराम में। और कौमी तराना आप सबके सामने पेश, हम सब भी साथ कौमी तराना पढ़ेंगे। बिल्कुल। मैंने हर फॉर्मल फंक्शन में और बड़े डिसेंट फॉर्मल फंक्शन में कौमी तराना हम ऐसे खड़े होकर पढ़ते हैं ना। आज मैंने मुस्कुरा कर, और बच्चे जो हैं इतना मुस्कुरा कर कौमी तराना पढ़ रहे थे कि बिल्कुल मज़ा आ गया। वाकई के एक लफ्ज़ का मतलब समझ आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे आवाज़ भी इनकी आ रही थी, बड़ा लाउड होके ये कह रहे थे। अच्छा चले, प्रोग्राम का आगाज़ हमने कौमी तराने से किया, लेकिन एक चीज़ अधूरी है अभी भी। क्या? 14 अगस्त है तो कुछ मुझे यहाँ पर सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ किया है। आज हमारे साथ खूबसूरत मेहमान हैं और ये वो मेहमान हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ सूबे का बल्कि इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो इस पे आप क्या कहेंगी तलत? आज़ादी तो एक बड़ी नेमत है। आज़ादी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है और उसके बाद सबसे बड़ी नेमत जो है वो आज़ादी है। आज़ादी की नेमत का एहसास होना भी बहुत बड़ी नेमत है। तो ये क्योंकि एहसास बहुत कैसे सारे पैदा ममालिक हैं जो आज़ाद नहीं हैं, जिनकी जान माल अमलाक महफूज नहीं हैं, जो हर वक्त एक खौफ में होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो जहाँ रह रहे हैं वो एक मेहमान हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो हम शुक्र अदा करते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के रखवालों का और उन लोगों का जो शहीद होकर जिंदा रहे, जिनका लहू आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें परफेक्ट टीवी का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने आज इकट्ठा किया हमें। हाँ जी, हमें इकट्ठा किया। और आज का प्रोग्राम जो है परफेक्ट, जो HD टीवी है उसके शीशे पर आप देख रहे हैं, उसके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अच्छा, आज़ादी वैसे एक बहुत बड़ी नेमत है, उसका एहसास होना भी बड़ी नेमत है। शुक्रगुजार होना जो है वो कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे इस तरफ भी सितारे बैठे, इस तरफ भी सितारे बैठे, चैंपियंस बैठे। हाँ जी, इन्होंने आज़ादी का जो हक नहीं होता या जो हम कहते हैं उसका हम शुक्रमंद होते हैं, वो उन्होंने रिपे करने की कोशिश की है। रिपे करने की कोशिश, आज़ादी की हम तो कभी भी हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन अब आप गेस्ट की तरफ जाएंगी, पहले गेस्ट से बात होगी आपकी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात, चैंपियंस बैठे हुए, चीते बैठे हुए हैं, उससे हमारे एक तो फ़ख्र होता है
बिल्कुल। फख्र का बाइस है। दूसरा, जब भी हम इनसे बात करते हैं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं अपनी जगह, हर एक मोटिवेशनल, क्योंकि पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ हैं हर एक। जो भी चैंपियन होता है, जो भी कोई चीज़ अचीव करता है, कोई लेवल अचीव करता है, वो उसका पहला जो आप कोई चीज़ नोट करते हैं बात, वो पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल। और वही पॉजिटिविटी उनको और मजीद तरक्की की तरफ ले जाती है। वो एक बुक है ना, द सीक्रेट, उसमें कहा जाता है कि आप यूनिवर्स की तरफ जो चीज़ फेंकते हैं वही रिटर्न होके आपके पास आती क्या है। बात तो है आप अब्दुल्ला। नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रहें वो आपके साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम जो कहते हैं ना, फीमेल फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ख़वातीन बड़ा किरदार, पाकिस्तान की आज़ादी में भी उनका किरदार रहा, उसके बाद सियासत में भी रहा, स्पोर्ट्स में भी रहा, सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहा, सब चीज़ों में रहा। पहले अब्दुल्ला, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, मैं सबसे पहले जिनको देख के ताकत, जुर्रत, अज़्म और वो नाजुकी वाला होता है ना कि फ़ीमेल से बात करें, नहीं, ताकत का एक एहसास होता है, पावर का एहसास होता है। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूँगी, मुस्कुरा भी रही हैं, समझ गई हैं, बिल्कुल, नाज गुल साहिबा, जो कि हैं इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चैम्पियन हैं, नेशनल कराटे चैम्पियन हैं। तो इनसे बात करके बड़ा अच्छा है। एक बार भरपूर तालियां हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जश्न आज़ादी क्या प्रेजेंटेशन है, वाओ, ग्रीन एंड वाइट एंड बैजेस। अल्लाह आपको और कामयाबी दे और खैर दे। आप जश्न आज़ादी के हवाले से अपना जो एक एहसास है, एक नेशनल लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया ना पाकिस्तान को, तो आप जश्न आज़ादी के तनाजुर में क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मौजूद जितने भी पाकिस्तानियाँ हैं और जो भी मौजूद है, मैं उनको तहे दिल से जश्न आज़ादी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, जैसे आपने कहा कि पहले सेहत बड़ी नेमत है, फिर आज़ादी है। मेरे ख्याल में पहले आज़ादी है, फिर सेहत है। जब हम आज़ाद होंगे तभी तो अच्छी सेहत आएगी। मतलब जब आज़ाद होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू वेरी मच। यानी इनका मैसेज था। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, इट्स ऑनर टू बी विद अस। सना दुरानी साहिबा हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल शख्सियत है, पॉलिटिकल शख्सियत हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पॉजिटिव पर्सनैलिटी, उसके साथ साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट है उनके लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल। जब भी हमने मीडिया का, जब भी हमारा शो हुआ है, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हो, वुमेन्स की नुमाइंदगी हो, कभी भी हमें जो है ना मायूस नहीं किया। आज भी हमारे साथ हैं। और आज देखें तो अटायर देखें, आज माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान मोहब्बत का एक इज़हार है ना। बिल्कुल है। सना दुरानी साहिबा कैसी हैं? जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आज़ादी के खूबसूरत दिन मज़ीद भी हमारी ज़िंदगियों में लाए और बहुत अच्छे तरीके से लेके आए। क्या कहेंगी आज़ादी के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं परफेक्ट टीवी HD की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने इतने अहम मौके पर जो है इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को आज़ादी मुबारक जो है वो कहना चाहूँगी। मेरे ख़्याल से ये खुशकिस्मत कौमों की निशानी है और हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं। वो तमाम कुर्बानियाँ जिसके बाद पाकिस्तान को हासिल किया गया, मेरे ख़्याल से हमें उस ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है 14 अगस्त कि जो मुल्क हमें मिला है, शायद हमें तोहफे में मिला है, हमने वो कुर्बानियाँ नहीं दी अभी तक जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी। तो हमें इस मुल्क के लिए अपनी खदमात जो है वो कैसे देनी है, कैसे हम अपने इस प्यारे वतन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि पाकिस्तान का परचम जो है वो हमेशा हर फील्ड में दुनिया में सबसे ऊपर रहे। बिल्कुल रहेगा। थैंक यू। ये गुलदस्ता प्यारी सी प्रिंसेस लेके आएगी, प्यारा सा गुलदस्ता आपके लिए। थैंक यू। वाकई इन्होंने सही कहा कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनका जो है ना वो मुकाबला नहीं है, उन्होंने प्रूफ किया है। अब क्या करें? जश्न आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, मुझे बोर नहीं करना अब्दुल्ला। मिली नगमा। हाँ, मिली नगमा। याद है बचपन में हम लोग टैबलोज में पार्टिसिपेट करते थे, कितने कितने मिली नगमे हमने रटे हुए थे, बचपन से याद थे। तो कोई ना कोई आप कोई सॉन्ग, कोई मिली नगमा, कोई, ताकि थोड़ा सा ऑडियंस में भी थोड़ा जोश आए, थोड़ा आज़ादी का। अब चलते हैं मिली नगमे की तरफ। और मिली नगमा पेश करने आएंगे द वन एंड ओनली जमील ज़ेब।
खुशियाँ आजादी की बढ़ चढ़ के, सबसे सोहना यारा देश हमारा प्यारा, हम सजाएंगे बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के। हम सजाएंगे ये गलियां आजादी में बढ़ चढ़ के, सबसे सोना यारा देश हमारा प्यारा, हम सजाएंगे बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के। रब की है ये मेहरबानी, पुरखों की ये है निशानी, इस वतन की आन पे है पुरबा सबकी जिंदगानी। सब्ज परचम है रूहानी, मौसमों की रुत सुहानी, इसकी ताकत इसकी कुव्वत इस जहाने जानी मानी। हम सजाए ये गलियां आजादी में बढ़ चढ़ के, सबसे सोना यारा देश हमारा प्यारा, हम सजाएंगे बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। है गवाह तारीख पुरानी, नाराए तकबीर ज़बानी, जब मुजाहिद पढ़ ले तो फिर दुश्मनों की ख़त्म कहानी। हमको है एक रस्म बनानी, सबको है मिलकर निभानी, दुख सुख हो या मुश्किल कोई हर जबां देगा कुर्बानी। हम मनाए ये खुशियाँ आज़ादी की बढ़ चढ़ के, सबसे सोहना यारा देश हमारा प्यारा, हम सजाएंगे बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के, हम बढ़ चढ़ के। हम मनाए ये खुशियाँ आज़ादी की बढ़ चढ़ के, सबसे सोहना यारा देश हमारा प्यारा, हम सजाएंगे बढ़ चढ़ के, ओ बढ़ चढ़ के, हाँ बढ़ चढ़ के। 14 अगस्त की जश्न आज़ादी के तनाजुर में, या उसकी एक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जश्न है और एक एहसास है, उसकी एक मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत का कर्ज भी है आप पर, तो आप कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव छोटा हो काम लेकिन मुसलसल करेंगे। जैसे आपने कहा कि पौधे लगाएं लेकिन उसकी देखभाल करना वो ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे कोई चैंपियन कोई अवार्ड हासिल करे, कोई अवार्ड हासिल करना आसान है लेकिन उस लेवल को मेंटेन रखना वो मुश्किल है, वो बड़ी बात है। और यहाँ पर जो देखने वाले हैं उनको भी हम कहें कि यहाँ पे गिफ्ट्स भी बच्चों को दिए जाएंगे, आपको भी इनामात मिल सकते हैं। ये नंबर है, मैं बताता चलूँ, 03334680 आप हमारा परफेक्ट HD TV सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पे भेजें, आपको मिलेंगे ख़ुसूसी इनामात। तो आप 14 अगस्त के लिए ऑफर दे रहे हैं कि अगर ये नंबर जो है 03334680 अगर इस नंबर पर ये HD TV का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आप कुरानंदाजी में या इनाम के हकदार होंगे। बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पर बाकी दोस्त भी हैं, वहाँ पे चलते हैं, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि इतने ज़्यादा अच्छे प्यारे प्यारे लोग आए हुए, चैंपियंस आए हुए, उनसे बात करें। आ जाए। हमने एक ड्रामा किया था PTV पे, उस पर साफ़ियों की शहादत के ऊपर था, तो उसके बाद वाक़या आया, 2 साफ़ी शहीद हुए, तो वो कहते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है वो खाली हमारे जो फ़ौजी हैं वो शहीद नहीं होते, हमारे लाइन ऑफ ड्यूटी पे हमारे डॉक्टर्स भी शहीद हुए हैं, हमारे सहाफ़ी भी शहीद हुए हैं, हमारे आम इंसान जो कि इंसानियत को निभाते उन्होंने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मंजूर भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके तमाम मेहमानों को, और जो देख रहे हैं उन सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 76 साल पाकिस्तान को हो गए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आज़ादी मुबारक हो। और ये गुलदस्ता प्यारी सी परी है, ये आपके लिए लाई, आपके साथ फूलों का जाएगा। गुलदस्ता जो है थैंक वो यू आपके जी, लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार भरपूर तालियां हो मंजूर भाई के लिए, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे। अब मैं बात करना चाहूँगी अमीन बड़े साहब से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और यूथ एक्टिविस्ट हैं, और सालों से वो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो बेरा रवि की शिकार है। कुछ यूथ हैं जो कि पॉजिटिव रोल भी अदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए नमूना भी हैं, और उनसे वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब भी हम उनकी बात करते हैं तो आपका आना खुद एक मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सबसे पहले अल्लाह के साथ आप सुनाए ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं परफेक्ट टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत जश्न आज़ादी के मौके पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। आप जश्न आज़ादी के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को? मैं ख़ासकर हमारे जो यूथ है, नौजवान है, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जश्न आज़ादी बनाएं बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, कि जो हमारे आजकल के यूथ है रोडों पे एक दूसरे पे पानी फेंकना या साइकिलिंग करना, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से आप आए। जैसे यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे जश्न आज़ादी बना रहे, तो आप भी एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाएं ताकि एक मस्बत पैगाम हम लोगों को देख सके कि हम भी आज़ाद कौम हैं और हम आज़ादी डिज़र्व करते हैं। शुक्रिया। और आप सब जितने लोग हमारे प्रोग्राम में आए हैं वो ख़ुद फूल हैं, तो हम उन फूलों के लिए एक खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता आपको पेश करते हैं। 14 अगस्त में मैं 2-3 सालों से नोट कर रही हूँ कि जो नौजवान नस्ल है, शायद हमें पता नहीं चल रहा या शऊर नहीं है कि 14 अगस्त को मनाना कैसे है। हमारा तो, मैं यही कह रहा हूँ जैसे मंजूर भाई ने कहा, 14 अगस्त का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी को परेशान करें, स्नो स्प्रे लेके खड़े हों, पानी की आपने जो है बाल्टियाँ भरी हुई हों, आपने बलून्स में पानी भरा हुआ हो और लोगों को आप जो है रास्ते रोक रहे हों, परेशान कर रहे हो। मुझे याद है चिरागा हुआ करता था, अब भी होता है 14 अगस्त को, हम आते थे पैदल चिरागा देखने। 2 तो क्वेश्चन। कौन आना चाहेगा? किसको गिफ्ट चाहिए? आप आ जाए। बड़ी प्रेजेंटेशन, सिंधी इन्होंने कल्चर की चादर पहनी हुई है अपनी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा। मायरा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में। अच्छा, ये बताओ कि पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा पाकिस्तान का? शलवार कमीज। ज़बरदस्त, सही जवाब। तो ये गिफ्ट की हकदार ठहरी। एक बार भरपूर तालियां हो जाए। भरपूर तालियां। थैंक यू। अच्छा, बाकी बच्चे भी आए हैं, हम साथ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। अभी एक टैबलो है, उसके बाद हम आएंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। भरपूर तालियों में बच्चों के लिए तालियां बजा दे, टैबलो पेश करने आ रहे हैं। पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, ओ धड़कन सब्ज ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। उठा के जब परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके, हम खुद रास्ता बन जाते हैं। दुश्वार था कल, अब रोशन कल है, साथ है हम तो क्या मुश्किल है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल।
प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। 14 अगस्त आपने कहा 14 अगस्त हो, कौमी तराना ना हो, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लेकिन 14 अगस्त हो यानी सालगिरह है और केक ना हो, और केक मुझे ना हो, फौरन याद आ गया ऐसा हो सालगिरह सकता है। से। हाँ तो देखिए ना, तो आज तो पाकिस्तान की सालगिरह है, तो फिर केक कहाँ है भाई? केक मौजूद है, केक मौजूद है, यही पर ही है। पाकिस्तान एक और साल खैर से गुजर गया, अल्लाह करे कि हर साल खुशियां हो, आबादियां हो, खैर से गुजरे। भाईचारा हो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी जश्न आज़ादी की। एक बार भरपूर तालियां हो जाएं। पाकिस्तान। अब यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है बलूचिस्तान में। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? और सबसे पहले आपको आज़ादी मुबारक। आज़ादी पूरे पाकिस्तान के सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे बाहर मुल्क में भी पाकिस्तानी जो बैठे हैं उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं परफेक्ट की तरफ से। आपने पूछा मैं कैसी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्पेशली आज यहाँ आके और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के, उनके हाथ में परचम देख के बहुत खुशी हुई, और जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं इट्स एक्सेलेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। अब क्या कहेंगी, आपने जो है नुमाइंदगी की है बलूचिस्तान की भी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी आपने की है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कहेंगी कि इस टाइम आज़ादी के हवाले से किस चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे रेजोल्यूशन की हमने बात, मैं क्या कहूँ, चीज़ों की तो बहुत ही ज़रूरत है। अभी मैं बात कर रही थी कि हम एक 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम हाई टेक की बात कर रहे हैं, और यूँ लगता है हम अपने बचपन देखते हैं तो लगते हैं हम 100 साल पीछे हो गए। तो यही रखते हैं कि वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट, और बच्चों को यही कहना चाहूँगी, ईमानदारी से पढ़े लिखे और इस मुल्क के लिए तब्दीली लाए। बहुत तालियां हो इस बात पर। मैडम आपका शुक्रिया, ये गुलदस्ता, आप भी एक फूल हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल। मैं अभी बैठ के परफेक्ट के बारे में सोच रही थी कि परफेक्ट, पी से पीसफुल, ई से इंकरेजमेंट, आर से रिलीफ, एफ से फेथफुल, ई से एफिशिएंट, सी से करेजियस, एंड ट्रूथ से ट्रूथफुल है। एक टीचर के जरिए से अभी देख रही थी, ये सारी खूबसूरती परफेक्ट में है, और हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप फले फूले और आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। यूट्यूब परफेक्ट को मैं भी कहूँगी, ये नंबर है, उस पर सब्सक्राइब करें सब, और मैं चाहूँगी इसकी एक कॉपी लेके अपने SOS के बच्चों को, बड़े इफेक्टिव है, आप हैरान हो जाएंगे कैसे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू जनाब। चेयरमैन सिख कम्युनिटी बलूचिस्तान है, एक्स मेंबर ETPB पाकिस्तान बलूचिस्तान है, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन है, प्रेसिडेंट पंजाबी सिख संगत इंटरनेशनल है, अवार्ड होल्डर है ह्यूमन राइट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इट्स अ ऑनर फॉर अस। आइए उनसे बात करते हैं। भरपूर तालियां हो जाए एक दफ़ा जसबीर सिंह भाई के लिए। आज जो मुझे एक ख़ास खुशी हुई है इन बच्चों को देखकर, ये हमारा सब्ज़ हलाली परचम देखकर, तो जितना भी प्रोग्राम तलाताब कर रही थी तो मैं अपने बचपन में खोया हुआ था, और वो जो तराने बज रहे थे मुझे स्कूल की याद आई, कॉलेज की याद आई, क्योंकि मैं ख़ुद ये तराने स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ता रहा हूँ, तो मैं अपने बचपन में स्टूडेंट लाइफ में खोया हुआ था। तो सबसे बड़ा पैगाम मेरा यही है, बल्कि परफेक्ट टीवी की तरफ से जो मेरे सुनने वाले चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, उनको मेरा ये मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से कि आप लोगों के लिए जो कॉरिडोर खोला गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खोला तमाम दुनिया के सिखों के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं, और आप लोगों को भी आज़ादी का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी हमारी 6-7 अक़लियतें बसती हैं वो सब आज़ाद हैं, और आप आज़ादी का वो आलम इस तरह भी देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर सिख बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, पारसी बैठे हुए हैं, बहाई बैठे हुए हैं, और वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज मैं एक ख़ास पैगाम दूंगा परफेक्ट टीवी HD की तरफ से कि ये जो हम जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो ये मेरा एक मैसेज है हर पाकिस्तान नौजवान के लिए, हर पाकिस्तानी
पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, कि जैसे परफेक्ट टीवी ने आज एक उम्दा प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया और पाकिस्तान में जो भी बसने वाला, पाकिस्तान से प्यार करने वाला है, ये मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे परफेक्ट, करेक्ट और डायरेक्ट करेंगे। जैसा कि परफेक्ट टीवी ने काम शुरू किया, पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा किया, हमारे गैर मुस्लिमों को इकट्ठा किया और जैसे वो अपना आज़ादी को लेकर पैगाम दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत एक खूबसूरत सा फूलों का तोहफा, आप सबकी शख्सियत जो है खुद फूलों से कम नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार भरपूर तालियां हो जसबीर भाई के लिए।